भूतों वाला पेड़। एक जंगल में भूतों का पेड़ होता है। उस पेड़ के पास को अगर जंगल का कोई भी जानवर गुजरता था तो वह भूत उसे मारकर खा जाते थे। इसीलिए जंगल का कोई भी पक्षी उस पेड़ की तरफ नहीं जाता था। अरे क्या हुआ उल्लू भाई, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? रात के चौकीदारे की सैलरी नहीं मिली क्या? अरे नहीं बंटी भाई, ऐसी बात नहीं है। अब तो मन करता है कि ये रात वाली नौकरी छोड़ ही दूं। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, आखिर बात क्या है? जंगल के अधिकारी लोग बोलते हैं कि जंगल के पश्चिमी भाग में जाकर भी तुम चौकीदारा करोगे, और उस भाग में तो तुम जानते ही हो भूतों और चुड़ैलों का पेड़ है। बात तो तुम सही बोल रहे हो भाई, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। कहीं नौकरी के चक्कर में जान से हाथ ना धोने पड़े, संभल कर जाना। इतना बोलकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चिंटू उल्लू के घर कुछ जंगल के अधिकारी आते हैं। अरे चिंटू, तुम रात को जंगल के पश्चिमी इलाके की देख रेख नहीं कर रहे हो क्या? अरे वो क्या है कि सर? चिंटू उल्लू बहाना ढूंढने लगता है। तभी कालू कौआ अधिकारी बोलता है, देखो चिंटू, अगर तुमने आज रात को भी अपना कार्य सही से नहीं किया तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। सभी अधिकारी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी चिंटू उल्लू उदास बैठा हुआ होता है। टुन्नी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी तो वह चिंटू को उदास देखकर उसके पास आती है। अरे क्या हुआ चिंटू भैया, सुबह सुबह इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं टुन्नी बहन। फिर चिंटू उल्लू टुन्नी चिड़िया को सभी बातें बताता है। ये तो तुम्हारे साथ अधिकारी बहुत गलत कर रहे हैं। हम सभी जंगल के पक्षियों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। क्या ऐसा हो सकता है टुन्नी बहन, मेरा वहाँ जाने से पीछा छूट जाए? हाँ, कोई न कोई हल तो जरूर निकलेगा। अगले दिन जंगल में पक्षियों की पंचायत बुलाई जाती है। अरे भाई चिंटू, तुम्हें जंगल का चौकीदार इसीलिए तो बनाया गया है ताकि तुम सारे जंगल की देख रेख रख सको। मैं पक्षी हूँ, भगवान नहीं जो उन भूतों के साथ लड़ लूंगा। क्या वहाँ जंगल का कोई भी पक्षी आज तक गया हुआ वापस आया है? मुखिया जी, चिंटू सही कह रहा है, वह इलाका बहुत खतरनाक है। क्यों न हम वहाँ से उस भूतिया पेड़ को ही कटवा दे? लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। पहले भी उस पेड़ को काटने के बहुत प्रयत्न कर चुके हैं हम, लेकिन वो पेड़ एक मायावी भूतिया पेड़ है, इसीलिए उसे काटना नामुमकिन है। पर मुखिया जी, कोई तो तरीका होगा। आप हमें एक और मौका दीजिए, क्या पता हम इस समस्या का समाधान निकाल लें। अगर तुम्हें लगता है तुम यह कर सकती हो तो ठीक है टुन्नी। अगर तुम्हें जंगल के किसी भी पक्षी की जरूरत हो तो तुम उससे सहायता ले सकती हो। धन्यवाद मुखिया जी। टुन्नी चिड़िया और चिंटू उल्लू उस पेड़ के पास आते हैं। क्या टुन्नी, तुम्हारे दिमाग में इस पेड़ को यहाँ से हटाने की कोई तरकीब है? अब तक तो कोई तरकीब नहीं है चिंटू भैया, लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा है। तभी टुन्नी को वहाँ से गजराज हाथी जाते हुए नजर आता है। अरे वो देखो गजराज हाथी, इस बारे में चलो उससे बातें करते हैं। हे गजराज हाथी, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मदद? कैसी मदद टुन्नी, मुझे खुलकर बताओ। फिर टुन्नी चिड़िया गजराज हाथी को अपनी सारी बातें बताती है। अच्छा तो इसमें बताओ टुन्नी, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? गजराज, बस तुम्हें उस पेड़ को गिराना है। मैं उस पेड़ को तो गिरा दूंगा, मगर उसके अंदर की आत्माओं को कैसे निकालोगे? पहाड़ों में बहुत दूर एक ज्योतिष साधु रहते हैं, मैं उन्हें बुला कर लेकर आऊंगी। वो सभी आत्माओं को अपने बस में कर लेगा। सभी टुन्नी चिड़िया की बात मान जाते हैं।
फिर टुन्नी चिड़िया साधु महाराज को लेने के लिए पहाड़ पर चली जाती है। हे साधु महाराज, कृपया करके आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। फिर साधु महाराज टुन्नी की सारी बातें सुनकर, हे चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा जब तुम मेरे 3 सवालों का उत्तर दे दोगी। मेरा पहला सवाल, ऐसा पानी जो हिल नहीं सकता। दूसरा, ऐसी धरती जो बहती हो, तथा ऐसी आग जो कभी ना बुझे। ऐसा पानी जो हिल नहीं सके, जब पानी बर्फ अवस्था में हो जाता है तो महाराज वह हिल नहीं सकता। ऐसी धरती जो बहती हो वह दलदल होगी। वाह टुन्नी, बहुत अच्छे। अब मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर, ऐसी आग जो कभी ना बुझे। हाइड्रोजन और हीलियम से लगी आग, जैसा कि हमारे सूर्य पर उपस्थित है। वाह वाह टुन्नी, तुम मेरे इम्तिहान में पास हुई। अब मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। फिर साधु महाराज टुन्नी के साथ उस पेड़ के पास जाता है। तभी उस पेड़ से अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। हे साधु, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। तभी साधु कुछ मंत्र पढ़कर उन प्रेतों पर मारते हैं। पेड़ में बहुत तेज आग लग जाती है, जिसके कारण चुड़ैल और भूतों को पेड़ से बाहर आना पड़ा। जैसे ही वो पेड़ से बाहर आते हैं तो गजराज हाथी पेड़ को वहीं गिरा देता है। हे हाथी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे पेड़ को गिराया। बचो अब हमसे। वे सभी भूत गजराज को तभी हवा में उड़ा देते हैं। फिर साधु महाराज अपनी दिव्य शक्ति के प्रयोग से उन सभी भूतों को पिंजरे में कैद कर देता है। हे साधु, छोड़ दे हमें, छोड़ दे, वरना हम इस पूरे जंगल में तबाही मचा देंगे। तबाही तो तुम तब मचाओगे जब इस पिंजरे से बाहर निकलोगे। ये कोई आम पिंजरा नहीं है, इसमें जो एक बार चला गया वह कभी बाहर नहीं निकल सकता। वे मायावी चुड़ैलें बहुत प्रयत्न के बाद भी इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाती। हे साधु महाराज, छोड़ दे हमें, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। ठीक है, तुम्हें ये जंगल फिर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हम ये जंगल छोड़ देंगे, पर हमें कृपया करके मुक्त कीजिए। साधु महाराज उनको पिंजरे से आजाद कर देता है। फिर वे सभी भूतिया आत्माएं जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। शुक्रिया साधु महाराज, अब आपकी ही वजह से मैं अपनी नौकरी कर पाऊंगा। शुक्रिया मुझे नहीं, टुन्नी को बोलो जो इसकी हकदार है। शुक्रिया टुन्नी बहन, मैं आपका एहसान पता नहीं कैसे उतार पाऊंगा।